हरे राम 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 हरे हरे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण नारंग और स्वागत करता हूं मैं आपको दोबारा अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं त्रिक भावों से बनने वाले राजयोगों के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, त्रिक भाव। वैसे तो कुंडली के बहुत ही बुरे भाव बोले जाते हैं, जैसे कि 6, 8, 12, पर ये भी राजयोग बनाते हैं जो कि किसी भी जातक को जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। बहुत धन और बहुत सारी खुशियाँ देते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं, रोग से बचाते हैं, ऋणों से बचाते हैं और हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस से बचाते हैं और आपको विदेश यात्राएं भी करवाते हैं। इन जो विपरीत राजयोग की जो मेन कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो देते हैं, बट उसके साथ साथ आपको धन लाभ बहुत ज़्यादा देते हैं। और दूसरी बात इस योग में एक और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि इस राजयोग बनने के साथ साथ आपकी कुंडली में जो लगन है, लगन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लगन मतलब आपका शरीर। अगर आपका शरीर मजबूत होगा तभी वो इन सब योगों, धन योग जैसे होगा तो उसको पूरा फल ले पाएगा। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए, आपके पास धन तो बहुत है पर आपका शरीर उसको यूज़ करने लायक नहीं है, तो ऐसे धन का क्या फ़ायदा। तो इसलिए आपका लगन बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इस योग के बारे में मैं चलिए आपको आगे बताता हूँ। इस योग में ऐसा होता है कि जब त्रिक भाव मतलब कि 6, 8, 12 के स्वामी या तो अपने ही भाव में बैठ जाएं या फिर एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लें। मतलब 6वें का जो त्रिक भाव का स्वामी है वो 8वें में चला जाए, 8वें त्रिक भाव का स्वामी 12वें में चला जाए, या 12वें का 6वें में आ जाए या 8वें में आ जाए। ऐसे ही 8वें का 12वें या 6वें में चला जाए और 6वें का 8वें या 12वें में चला जाए। तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। मतलब विपरीत परिस्थितियों में ऐसे ही राजयोग बनते हैं। कंडीशन वही रहेगी जो मैंने आपको पहले बताई है कि लगन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर लगन पीड़ित है, लगन कमज़ोर है, तो आपको इन राजयोग का इतना ज़्यादा सुख नहीं मिल पाएगा। तो आपका शरीर इसके लिए ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 6वें भाव के स्वामी के जब वो 8वें और 12वें में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे 6वें भाव के स्वामी से बनने वाले विपरीत राजयोग के बारे में। जब 6वें भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में जाता है तो इसे हर्ष योग बोलते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले राशि परिवर्तन बोल दिया था। मतलब राशि परिवर्तन नहीं, मतलब राशि परिवर्तन भी चलेगा, उसको भी राजयोग बोलते हैं। बट इसमें कंडीशन एक ये है कि 6वें भाव का स्वामी अगर 8वें या 12वें में चला जाए तो वो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनाएगा। तो इस जो राजयोग है इसमें क्या फल मिलेगा, इसमें 6वें भाव से रिलेटेड जो आपको शुभ फल मिलेंगे, जैसे कि आप शत्रुओं को पराजित करके विजय प्राप्त करेंगे, आप भाग्यवान होंगे, आपके अनेक मित्र होंगे, आप सुखी रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, यशस्वी रहेंगे, आप बहुत धनी होंगे, पुत्रवान होंगे और आप मान सम्मान प्राप्त करने वाले होंगे। इसके बाद बात करते हैं 8वें भाव से बनने वाले राजयोग के बारे में। यदि अष्टम में ही बैठा हो, द्वादश में चला जाए या छठे भाव में चला जाए तो इसे सरल नामक विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो जो इसका फल होता है उसमें क्या होता है, मतलब 8वें भाव से रिलेटेड फल जो जैसे कि मैंने आपको बताया वो तो ज़रूर मिलेंगे। मतलब कि जातक दीर्घायु हो जाएगा, निर्भय रहेगा, पुत्रवान, शत्रुओं को पराजित करने वाला, यशस्वी, धनवान, जीवन में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। इसके बाद हम तीसरे राजयोग की बात करते हैं जो कि बनता है 12वें भाव से। अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें में ही बैठा हो, छठे में चला जाए या 8वें में चला जाए तो इसको विमल राजयोग, विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो ऐसा जो जातक होता है वो बहुत धनी होता है, सुखी होता है, उत्तम कार्य करने वाला होता है, यशस्वी होता है, सद्गुणी होता है, व्यवहार कुशल होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यय जो है वो कम करने वाला होता है तथा धन संचय के कारण धनवान होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, विपरीत राजयोग में आपको जो मेन बेनिफिट देखने को मिलता है वो होता है धन लाभ। मतलब इन तीनों में धन लाभ तो होता ही है, प्लस अगर 6वें का है तो शत्रुओं का नाश होगा, शरीर में रोग कम होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन थोड़े बहुत तो देखो, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी है तो थोड़े बहुत तो होंगे।
ऐसे ही 12वें भाव का है तो आपको धन लाभ देगा और आप व्यय कम करेंगे, और 8वें भाव का होगा तो आपकी वो उम्र में वृद्धि करेगा और आपकी आयु बढ़ जाएगी। तो ये था आज का विपरीत राजयोग का मेरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो किसी राजयोग से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में उत्तर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं। Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare